Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से देखा होगा और आपने वहाँ पढ़ा कि आर्कियोबैक्टीरिया नाम का एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जो हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेता है, और एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो दोनों ग्रुप है इनका डिवीजन इसीलिए हुआ क्योंकि हमने बैक्टीरियास में सेल वॉल के स्ट्रक्चर को रेफरेंस या तो बेस बनाया या तो क्राइटेरिया के फॉर्म में लिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमें मिले जिनकी सेल वॉल बहुत ही यूनिक थी और उसकी वजह से वो हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते थे, उनको हमने आर्कियोबैक्टीरिया नाम दिया। कुछ ऐसे बैक्टीरियल ग्रुप मिले हमें जो ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, तो इवोल्यूशन प्रोसेस में इनकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड हो चुकी थी और आर्कियोबैक्टीरिया से इनकी सेल वॉल काफ़ी डिफरेंट थी, इसलिए उनका हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को नाम दिया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। इसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। उनके पास रिजिड सेल वॉल है, डेवलप्ड सेल वॉल है। तो आप कह सकते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाएगा। इफ दे आर मोटाइल देन ऑल्सो हैविंग अ फ्लैजेलम। अगर वो मोटाइल है, मोटाइल का मतलब अगर वो मूवमेंट दिखाते हैं, वो लोकोमोशन दिखाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकते हैं, तो उनके पास फ्लैजेलम भी हो सकता है। कि फ्लैजेलम क्या होता है, तो फ्लैजेलम को समझने के लिए ही मैंने आपको फिगर दे रखी है। आप फिगर में देखिए, आपको एक बैक्टीरिया दिख रहा है और उसके पास वाइट कलर के बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसी को हम फ्लैजेलम कहते हैं। बहुत सारे होते हैं तो फ्लैजेला वर्ड यूज करते हैं। ये फ्लैजेलम के मूवमेंट की वजह से बैक्टीरिया मूवमेंट शो कर पाता है या मोटिलिटी शो कर पाता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम मोटाइल बैक्टीरिया कहेंगे। और जो बैक्टीरिया के पास मूवमेंट के लिए फ्लैजेला नहीं होता, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो उसको मूवमेंट दे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहेंगे, मतलब कि जो बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकते। यू बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप जो अपना खाना खुद बना सकता है, ऐसे बैक्टीरियल ग्रुप को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और एक ऐसा ग्रुप भी है जिनमें जो बैक्टीरियास है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंडेड है फूड के लिए। ऐसे बैक्टीरियास को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से स्टडी, और हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है रिलेटेड विथ ब्लूइश कलर, तो ये बैक्टीरिया ब्लूइश कलर शो करता होगा। पर यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन आल्गी। इनको ब्लू ग्रीन आल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये ब्लूइश और ग्रीनिश कलर का शेड शो करते होंगे। चलो कलर के बारे में तो हम समझ चुके कि ये कैसा कलर शो करते हैं। साइनो वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि ये ब्लूइश कलर के हैं, ग्रीनिश कलर का शेड शो करते हैं, इसलिए हमने साइनो नाम रख दिया। पर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको ब्लू ग्रीन आल्गी क्यों कहा? अगर ये बैक्टीरिया है तो ये आल्गी कैसे बन गया फिर? आप सब जानते हैं कि आल्गी को तो हमने प्लांट किंगडम में क्लासिफाइड किया है। प्लांट में सबसे बेसिक और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आल्गी को माना जाता है, जबकि बैक्टीरियास का तो पूरा किंगडम ही अलग है, किंगडम मोनेरा। तो साइनोबैक्टीरिया एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो किंगडम में कैसे हो सकता है? वो आल्गी भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलो मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया का नाम साइनोबैक्टीरिया नहीं था, इसको बैक्टीरियल किंगडम में हमने क्लासिफाइड नहीं किया था। इसको क्लासिफाइड किया जाता था प्लांट किंगडम के अंदर आल्गी के ग्रुप में, इसीलिए इसका नाम उस वक्त रखा गया था ब्लू ग्रीन आल्गी, क्योंकि ब्लूइश ग्रीनिश कलर का शेड ये शो करती थी, इसलिए उसको ब्लू ग्रीन आल्गी नाम दिया।
अब इसको आल्गी के ग्रुप में क्यों रखा गया था? क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं वो प्लांट होते हैं। प्लांट ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वही अपना फूड खुद बना सकते हैं। बाकी सारे किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेड होते हैं फूड के लिए। इसलिए उस वक्त में जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पाए गए उनको प्लांट किंगडम में ही रखा था। तो आप सेकेंड लाइन में देखिए, दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इनके पास ग्रीन प्लांट्स के जैसा ही क्लोरोफिल स्ट्रक्चर होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस करता है, सनलाइट की हेल्प से ये अपना फूड बनाता है। और यही रीज़न था कि उसको हमने आल्गी कहा। पर बाद में हमारा क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हुआ। हमने प्लांट किंगडम में उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को रखा जो यूकैरियोटिक थे, जिनके पास यूकैरियोटिक सेल था। जबकि यहाँ प्रॉब्लम ये था कि ब्लू ग्रीन आल्गी जो है उसके पास तो प्रोकैरियोटिक सेल था। और नया क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ये कहता था कि जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर है उनको मोनेरा में ही रखा जाए, वो बैक्टीरिया के नाम से ही जाने जाएंगे। इसलिए हमने उनको आल्गी के ग्रुप से उठा लिया और फिर ब्लू ग्रीन आल्गी नाम रख दिया। तो ब्लू ग्रीन आल्गी से इसका नाम चेंज हो गया और क्या रख दिया हमने, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि अब ये बैक्टीरिया है तो ब्लू ग्रीन आल्गी से इसका नाम चेंज होके हो गया साइनोबैक्टीरिया। पर ये ब्लू ग्रीन आल्गी के नाम से भी अभी भी जाना जाता है क्योंकि ये नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। जैसे आप सब जानते हैं, आप छोटे होते हैं तो आपका एक पेट नेम होता है और आपका पेट नेम बहुत फेमस हो जाता है, फिर आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स आपको पेट नेम से ही बुलाते हैं। वैसा ही कुछ हो गया। अब ये ब्लू ग्रीन आल्गी इनका पेट नेम बन चुका है, पर इसका एक्चुअल नेम साइनोबैक्टीरिया ही है क्योंकि आज के समय में ये बैक्टीरिया किंगडम के अंदर ही क्लासिफाइड किए गए हैं। इनका न्यूट्रिशन कैसा है हम सब जानते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि मोनेरा किंगडम में वही ऑर्गेनिजम्स को हमने स्थान दिया है, प्लेसमेंट दिया है जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बने हुए हैं, यूनिसेल्यूलर है। पर यहाँ आप देखिए फिगर में मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया शो किए हैं और उसमें आप ज़रा देखिए, साइनोबैक्टीरिया है उसमें बहुत सारे सेल्स की आपको चेन दिख रही है। जैसे आपको मोतियों की माला दिखती है वैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसमें जो एक एक छोटा छोटा मोती जैसा स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल सेल है, वो सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पर यहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रुप बना के रह रहे, कॉलोनी बना के रह रहे, और उसने फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर शो किया है। बाकी है वो सेपरेट ऑर्गेनिज्म। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। इनकी कॉलोनी के आसपास जेल जैसा मटेरियल होता है जो उनके सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये रहते कहाँ है, साइनोबैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं, इनकी हैबिटेट क्या है? तो मरीन, मतलब आप जानते हैं ओशन के अंदर पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल आल्गी तो वेटलैंड्स पे भी पाई जाती है। इसको अभी भी हम आल्गी कह रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ रहे फिर भी आल्गी कह रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है क्योंकि ये पुराने समय में आल्गी थी, आज ये बैक्टीरिया है। तो इसको कई जगह आल्गी के नाम से बुलाया जाएगा और कुछ जगह इसको बैक्टीरिया के नाम से बुलाया जाएगा। रोल इन इकोसिस्टम, कहा जाता है कि नेचर ने हर एक ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए दिया है। इस एनवायरनमेंट में हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई रोल है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देखें, अगर ये लाइफ को हम अगर ध्यान से देखें, अगर इस चीज़ को हम नाटक माने तो हम सब कैरेक्टर्स हैं और हमें कुछ ना कुछ रोल मिला है, हमें कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट मिली है, वो स्क्रिप्ट हमें प्ले करनी है यहाँ, और उसी के बाद हमारी डेथ होगी। तो इनका क्या रोल है, नेचर ने इसको क्या काम दिया है? दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। पोल्यूटेड वाटर में साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell
कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ये हेटेरोसिस्ट कैसी होती है तो मैंने आपको फिगर में दिखा रखा है। एक ब्लैक कलर का एरो है जो एक सेल को शो कर रहा है, जो फूला हुआ है, जो मोती जैसा दिख रहा है। और ये उभरा हुआ जो फूला हुआ सेल आपको दिख रहा है, जो बल्जी सेल दिख रहा है आपको, ये सेल का नाम है हेटेरोसिस्ट। ये सेल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जिस ज़मीन में पाए जाते हैं और जिस जगह पे पाए जाते हैं वहाँ नाइट्रोजन सोल्ट्स का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नोस्टॉक और एनाबिना और ऑसिलेटोरिया भी इसका एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया को हम जनरली इंक्लूड करते हैं। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एक दूसरे ग्रुप की। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ग्रुप में एक ग्रुप ऐसा है जो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना सकता है, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो जनरली केमिकल्स के जरिए अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उनको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यह है तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही, ये अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, पर सनलाइट से नहीं, केमिकल रिएक्शंस के जरिए। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia. ये बैक्टीरिया एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और एमोनिया जैसे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करके। और इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उनसे वो एटीपी फॉर्म करते हैं, और वो एटीपी से वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब है ये फूड के लिए डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है, पर इनका तरीका थोड़ा सा अलग है फूड बनाने का। ये फूड बनाने के लिए सनलाइट को यूज़ नहीं करते, उसकी जगह ये कुछ केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। दे यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए वो जो सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूज कर लेते हैं। इनका क्या रोल है इकोसिस्टम के अंदर? दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो मिनरल रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि सोइल रिजर्वियर है काफ़ी सारे मिनरल्स का। प्लांट्स रूट्स के ज़रिए सोइल में से जो भी न्यूट्रिएंट्स खींचती है वो हमारी बॉडी में आते हैं फूड के फॉर्म में, हम डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सेल्स फॉर्म करते हैं, हमारे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। पर जब हम अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर देते हैं या फिर हमारी डेथ हो जाती है तो फिर ये सारे मटेरियल को ये बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं, और अल्टीमेटली ये सारे केमिकल्स जो है मतलब कि मिनरल्स हैं वो वापस सोइल में चले जाते हैं। तो सोइल के अंदर वापस से मिनरल्स एस्टेब्लिश हो गए, उनका लेवल मेंटेन हो गया और प्लांट्स उनको वापस से रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करेगा। ये साइकिल चलती जाएगी। इसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हेल्पफुल है और उसके साथ साथ डीकम्पोजिशन प्रोसेस से जुड़े हुए जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वजह से तो मिनरल साइकिल मेंटेन हो पाती है और दूसरे डिकम्पोजर से जिनकी वजह से मिनरल साइकिल्स मेंटेन है।